हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। फोर्थ क्लास वाले अपने हिंदी की बुक निकालें। अभी हम आपका लेसन 2 कराएंगे, पाठ नंबर 2। अपने हिंदी की बुक निकाल लें। देखो इसमें लिखा है, नमिता कक्षा की सबसे होशियार लड़की थी। कोई भी पर्सन अध्यापक पूछते तुरंत हाजिर जवाब रहती थी। इसका मतलब ये है कि नमिता नाम की एक लड़की है, वो 3rd क्लास में पढ़ती है और वो बहुत ही पढ़ाई में बहुत ही होशियार है। और इसके विपरीत एक इंदु नाम की लड़की भी है जो पढ़ाई में बिल्कुल कमज़ोर है। जब भी उसे कोई प्रश्न पूछता अध्यापक इंदु से, तो वो कांपने लग जाती, डर के मारे कांपने लग जाती और अपनी आंखें नीचे कर लेती। तो इस प्रकार से सभी कक्षा के विद्यार्थी उस लड़की को, इंदु को बुद्धू या फिसड्डी कहकर पुकारने लगे। इस प्रकार ये कहने से नमिता नाम की जो लड़की है उसको ये बात अच्छी नहीं लगी। तो एक दिन लंच के टाइम में, रिसेस के टाइम में, वो इंदु नाम की लड़की है अकेली बैठी हुई थी बेंच के ऊपर और उसने अपना खाने का टिफिन अपने पास रखा हुआ था। जब नमिता उसको देखती है तो उससे कहती है कि आपने अपना लंच बॉक्स क्यों नहीं खोला या आपने अपना लंच क्यों नहीं किया है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो उस नमिता ने उसे कहा, देखो आपकी माताजी ने आपके लिए देखो कितने प्यार से खाना बनाया है, ये लंच तैयार करके आपको दिया है, आप इसको खाओ नहीं तो उनको बहुत ही बुरा लगेगा। तो वो कहती है कि सभी लड़के मेरा मजाक करते हैं और मैं इसको सहन नहीं कर सकती। तो इस प्रकार उस नमिता ने कहा कि मैं आपकी पढ़ाई में मदद करूँगी। जो नमिता नाम की लड़की है उसने इंदु से वादा किया कि मैं आपकी पढ़ाई में आपकी सहायता करूंगी। तो उस इंदु ने उससे कहा, नमिता से, कि वास्तव में आप बहुत ही होशियार लड़की हो। उसने फिर नमिता ने उससे कहा कि मैं होशियार नहीं हूँ, देखो इसके साथ साथ मैं आप पढ़ाई के साथ साथ और अन्य भी अच्छी अच्छी किताबें मैं पढ़ती हूँ। और इस प्रकार जो नमिता नाम की लड़की है वो उसकी सहायता करती है। आगे देखें, सच तो मेरी सारी मुश्किलें, उस इंदु ने कहा नमिता से, अगर आप मेरी सहेली बन जाएंगी और मेरी मदद करोगी पढ़ाई के अंदर, अगर आप पढ़ाई में मेरी मदद करोगे तो मैं सचमुच ही बहुत ही भाग्यशाली हूँ और मैं भी बहुत होशियार हो जाऊंगी। ये और मेरे को बहुत ही गर्व होगा कि मैं कक्षा की सबसे होशियार लड़की की सहेली हूँ। और उसने, इंदु ने उसे कहा कि सचमुच ही, नमिता से कहा कि आप परियों जैसी गुणवान हो, दयालु हो। इस पर उसे कहती है फिर ये नमिता, देखो पढ़ाई के साथ साथ मैं और अच्छी किताबें भी पढ़ती हूँ, उन सभी में दूसरों की सहायता व प्यार से मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी गई है। सचमुच पढ़ने का शौक निराला है, इंदु ने कहा। आगे है, हाँ आजकल बच्चे मोबाइल पर गेम का मतलब खेल खेलते रहते हैं, गेम खेलते हैं, अपना दिल बहलाते हैं। इससे उनके दिमाग सही विकास नहीं हो पाता है और अच्छे विचार भी नहीं मिलते। नमिता ने कहा, ठीक है मैं भी अब खूब पुस्तकें पढ़ूंगी, पर आओ हम दोनों पहले मिलकर लंच करते हैं। तो उसने क्या कहा कि हम पढ़ाई भी करेंगे और हम दोनों मिलकर पहले अपना लंच करते हैं, जो दोपहर का भोजन वो खाते हैं। ठीक है, नमिता ने कहा, और दोनों टिफिन खोलकर खाने लगती हैं और दोनों जो है आप अपना टिफिन खोल लेती हैं और खाना खाने लग जाती हैं। इस पाठ का सार यही है। अभी मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर लिखवा देता हूँ। पहले शब्दार्थ लिख लें, अपने नोटबुक निकालो, पहले 4th वाले पाठ नंबर 2 की शब्दार्थ लिख लेंगे। इसके शब्दार्थ लिखें, जवाब, जवाब का है उत्तर, और इसी के आगे है उपस्थित, हाजिर, हाजिर, हाजिर का होता है उपस्थित, और इसके आगे है विपरीत,
विपरीत। विपरीत का मीनिंग होता है उल्टा। और इसके बाद है हिम्मत। हिम्मत का मीनिंग होता है ताकत। दयालु। दयालु का मीनिंग होता है दया दिखाने वाला या दया करने वाला। दया दिखाने वाला। और आगे है रुआसी। रोने जैसी। और इसके बाद है फिक्र। फिक्र, फिक्र का है चिंता। और आपका ये आगे गुणवान। गुणवान, गुणवान का होता है योग्य। और जैसे आपके पाठ में आते गेम। इसका मीनिंग होता है खेल। ठीक है। अलावा। अतिरिक्त। अतिरिक्त। ठीक है। इसमें जैसे शोक। चार। आपके पाठ नंबर 2 के ये तो है शब्दार्थ। आप इनको याद करना और लिख देना। इनको लिखो और याद करो। अब मैं आपके इसमें क्वेश्चन आंसर लिखवा देता हूँ। ऑप्शन वाले हैं, सही आंसर उसके ऊपर ठीक का निशान लगाना है। देखो नंबर 1 में है, यहाँ पे लिखे आप सही उत्तर पर टिक लगाओ। इसमें नंबर 1 आपका है इंदु से जब प्रश्न पूछा जाता तो वह इसमें नंबर 1 पे लिखा है, इसमें ठीक गलत बताना है, शर्मा जाती या फिर नंबर 2 है इसके अंदर नंबर 2 पे लिखा है घबरा जाती। जब इंदु से प्रश्न पूछा जाता था तो वो शर्मा जाती थी या घबरा जाती थी? घबरा जाती थी। ये आएगा इसका आंसर। और नंबर 2 पे है बच्चे इंदु को कहते थे, बच्चे इंदु को कहते थे। अब बच्चे इंदु को क्या कहते हैं? देखो नंबर 1 में है फिसड्डी, फिसड्डी, या फिर नंबर 2 में है सियानी, सयानी।
तो उसमें बच्चे इंदु को फिसड्डी कहते थे। ये वाला ठीक है पहला इसमें। अब आपका है आगे नंबर 3। नमिता ने इंदु, नमिता ने इंदु से क्या कहा था? देखो किस चीज का क्या क्या था। देखो इसमें नंबर 1 तो है कि सहायता करने का वादा किया, कि सहायता करने का वादा किया, नंबर 1 तो ये है। और इसका नंबर 2 है से नाराजगी जाहिर की। नंबर 2 में लिखना से नाराजगी, नाराजगी नाराजगी जाहिर की। इसमें आपका पहले वाला ठीक है, नमिता ने इंदु की सहायता करने का वायदा किया, ये वाला ठीक है इसमें नंबर 1। और आप लिखो नंबर 4 पे इंदु ने नमिता को कहा, इंदु ने नमिता को कहा। अभी आप देखो क्या कहा था उससे। नंबर 1 में तो है चालाक, और नंबर 2 में कहा था दयालु। तो आप में इसमें आपका आंसर है इंदु ने नमिता को कहा दयालु। ये आपके इस पाठ के हो गए हैं, बाकी वो फिर करवाएंगे। एक बार फिर देख लें। ये तो आपके शब्दार्थ हैं, जवाब, उत्तर, उपस्थित, हाजिर, उपस्थित, विपरीत, उल्टा, हिम्मत, ताकत, दयालु, दया दिखाने वाला, रुआसी, रोने जैसी, फिक्र, चिंता, गुणवान, योग्य, गेम, खेल, अलावा, अतिरिक्त, और लास्ट में है सो चाव। अब सही और गलत बताना है आपने। नंबर 1 में लिखा है इंदु से जब प्रश्न पूछा जाता तो वह शर्मा जाती थी या घबरा जाती थी, तो इसमें आएगा हमारा शर्मा जाती थी। नंबर 2 में है बच्चे इंदु को कहते थे। अब बच्चे जो है वो इंदु को क्या कहते थे? फिसड्डी कहते थे या सयानी कहते थे, इसमें आएगा फिसड्डी। आगे है नमिता ने इंदु की क्या करने की क्या क्या कहा था? कि सहायता करने का वादा किया था या से नाराजगी जाहिर की थी? नमिता ने इंदु से उसकी सहायता करने का वादा किया था। इसके बाद है इंदु ने नमिता को कहा। जो इंदु थी उसने नमिता से क्या कहा था? चालाक कहा था या दयालु? इंदु ने नमिता को दयालु कहा था कि आप बहुत ही दयालु हो, जो दूसरों की से मदद करते हो। तो आपका ये पाठ के शब्दार्थ हो गए हैं और ठीक और गलत हो गए हैं। आप इनको लिख लें और याद कर लेना।